वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, जिसे कि निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व, पारण समय और किससे पारण करें, इसके बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह अन्य सभी एकादशी के व्रत से कठिन होता है, क्योंकि इसमें भोजन के साथ साथ पानी का भी त्याग करना पड़ता है। भरी गर्मी में आने वाले इस व्रत में बिना जल के रहना पड़ता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन है, इसलिए इस व्रत का फल भी अधिक है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जो भी और कोई एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, वह मात्र इस एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें अनंत प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी दुख और दरिद्रों का नाश होता है। एकादशी का व्रत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान श्री कृष्ण का साथ में पूजन किया जाता है। जो भी भक्त निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें इस व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में अन्न और जल दोनों ही ग्रहण नहीं किया जाता है। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वह एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 दिन सोमवार को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत करने वाले को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में इस दिन थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके मन में संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके निर्जला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का दिन भर व्रत उपवास रहते हुए पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि में जागरण करते हुए, कथा श्रवण करते हुए अगले दिन जाकर के सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके पूजन करे भगवान का एक समय, और उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे, गरीबों को भोजन कराए और व्रत का पारण समय के अनुसार इस व्रत का पारण करे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। निर्जला एकादशी का व्रत 21 जून 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। निर्जला एकादशी तिथि प्रारंभ समय 20 जून 2021 दिन रविवार शाम 4:22 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 21 जून 2021 दिन सोमवार को दोपहर 1:32 पे। और निर्जला एकादशी व्रत का पारण अगले दिन जाकर के 22 जून 2021 दिन मंगलवार को इस व्रत का पारण किया जाएगा। तिलेन पारण, इस व्रत का पारण तिल से किया जाएगा। कभी भी एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और
द्वादशी के अंतराल में ही करना चाहिए। तो इस बार व्रत का पारण सूर्योदय से लेकर के सुबह 7:21 तक ही इस व्रत का पारण किया जाएगा। इस बार बहुत कम समय मिल रहा है, इसी दौरान भगवान का पूजन करते हुए और इस समय में व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत करने वाले को 10वीं की रात्रि से ही व्रत के नियम का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रात्रि में भगवान नाम का स्मरण करते हुए चिंतन करते हुए रात्रि में सोना चाहिए और अगले दिन जा करके पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु का सुबह में उठ करके स्नान करके उसके बाद भगवान का पूजन पूरे विधि विधान के साथ करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन एक अच्छा सा जगह ले एक मंडप बनाए, उस पे चौकी लगा करके वहां पे पीला कपड़ा बिछाएं, उस पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतिमा या फोटो रख करके भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। भगवान को इस दिन जल से उनका अभिषेक करें, भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाए, भगवान विष्णु को शुद्ध गंगा जल अर्पित करे। उसके बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करे, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करे। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो अक्षत के जगह भगवान को तिल अर्पित करे। उसके बाद भगवान को चंदन पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करे। खास करके अगर कमल का पुष्प मिले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा जाता है, तो भगवान विष्णु को कमल का अगर पुष्प मिल जाए तो यह जरूर अर्पित करे, इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी दल जरूर अर्पित करे, भगवान को तुलसी अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करे। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अर्पित करे और कहे कि हे भगवान विष्णु, यह जो भी दिया हुआ है नैवेद्य मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद जल चढ़ाए, भगवान को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करे। उसके बाद पुंगी फल तांबूल भगवान को अर्पित करे। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का भी पूजन करे। माता लक्ष्मी को जल चढ़ाए, उसके बाद माता को वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करे। महिलाएं माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तुएं और सिंदूर अर्पित करे। पुरुष माता लक्ष्मी को चंदन चढ़ाएं, अक्षत चंदन पुष्प, उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का माता को नैवेद्य अर्पित करे। नैवेद्य के बाद अवश्य जल चढ़ाए। किसी को भी अगर भोजन दिया जाता है तो भोजन के बाद जल अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। तो माता को जल चढ़ाएं, द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद निर्जला एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। उसके बाद फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करे। इस प्रकार से पूजन करे तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत जो भी करते हैं उनको उस दिन उनके घर में कोई भी चावल का प्रयोग ना करे तो यह अच्छा रहता है। चावल में कहा जाता है कि भगवान विष्णु इससे क्रोधित होते हैं चावल खाने से, और जो भी चावल का प्रयोग करते हैं चावल खाते हैं उन्हें रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए चावल बिल्कुल भी ना खाए। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन बिल्कुल भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध मनुष्य अगर करता है तो उसे सोचने और समझने की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। इसलिए किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध ना करे। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सदा ही सम्मान करे। जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और जहाँ पे महिलाओं का अपमान होता है वहाँ से जल्द ही माता लक्ष्मी
रुष्ट होकर के चली जाती हैं। तो महिलाओं का सदा सम्मान करे, बड़े और बुजुर्गों को उनका सदा ही आदर सम्मान करे, बच्चों को प्यार दुलार दे। एकादशी व्रत में मांस और मदिरा का बिल्कुल ही परित्याग करना चाहिए। किसी निंदक के साथ ना बैठे, निंदक से सदैव ही दूर रहें। अगर भूलवश कभी गलती हो जाए तो भगवान विष्णु से अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगे। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी जाकर के उनको सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।